तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त और रोशा लेकर आ गया एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और अब्रॉड कंट्रीज के बारे में, जिसमें आप MBBS कर सकते हैं, और सबके प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, और A to Z हर कंट्री के बारे में कुछ शॉर्ट्स पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। और ये शॉर्ट्स पॉइंट होने वाली है और ब्रीफ वीडियो इसकी बाद में आएगी। हर कंट्री की एक ब्रीफ वीडियो आएगी, पर मैं इसमें हर कंट्री के शॉर्ट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक अब्रॉड कॉलेज में जाने से पहले। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वो MCI अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कि जो MCI अप्रूव्ड नहीं होते, तो आप इंडिया आगे वापस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और ये आप कहाँ जाके देखेंगे? ये देखेंगे आप जाके MCI की वेबसाइट पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज है, आपको क्या देखनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ कॉलेज। क्वालिटी ऑफ कॉलेज आपको या तो जो वहाँ बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं इंडियन वहां से पता लग सकती है, या फिर उनके वेबसाइट पे जाके, या फिर रिव्यूज होते हैं यूट्यूब पे, वो जाके आप देख सकते हैं। खैर, मैं बहुत सारे मेरे दोस्त अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं आपको उन्हीं से इंसाइट लेके ये सारी वीडियो बनाऊंगा और आगे जो बनाऊंगा अब्रॉड, और ये भी उन्हीं से इंसाइट लेके बता रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ MBBS कोर्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग ड्यूरेशन होती है। किसी के अंदर 5 साल की ड्यूरेशन होती है MBBS कोर्स की, किसी के 4.5 ईयर्स की होती है, किसी के अंदर 6 ईयर्स की, और किसी के अंदर 7 ईयर्स की भी हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं, कि वहाँ का क्राइटेरिया कैसा है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करके जान सकते हैं, या फिर रिव्यू देख सकते हैं। आजकल काफी सारी पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप जाके हर कॉलेज के रिव्यूज देख सकते हैं। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी चाहिए अब्रॉड जाने से पहले, कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ का फूड कैसा है, या फिर वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के मैंने एक लिस्ट बनाई है हर कंट्री की, और उस प्रोज और कॉन्स में बांटा है। जो प्रोज होंगे वो बताऊंगा और जो कॉन्स होंगे वो बताऊंगा। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। तो हम सबसे पहले अपनी कंट्री में बढ़ते हैं जहाँ पे आप MBBS करने जा सकते हैं, वो है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल अपनी नेबरिंग कंट्री है और काफी हद तक वहाँ का इंडियन कल्चर ही है। तो चलिए इसके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा खूबी है, इसका कल्चर इंडिया से काफी हद तक सेम है। जैसे आप जब वहाँ पे जाएंगे अपने नेपाल में, तो आपको वहाँ का कल्चर सेम ही लगेगा और इंडिया जैसा ही फील होगा। इंडियंस बहुत ज्यादा होते हैं कॉलेजेस में, और नॉर्मली भी काफी सारे होते हैं। पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती वहाँ पे, आप पासपोर्ट के भी ट्रेवल कर सकते हैं। लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इंडियन काफी होते हैं, और इसलिए वहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई इशू आएगा नहीं आपको। तो चलिए इसके कुछ खामियों की और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका बजट है वो काफी हाई हो सकता है, मतलब 50-60 लाख प्लस भी जा सकता है जो इसके कॉलेजेस होते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो इसके कॉलेजेस होते हैं वो आपसे 50% फी जो होती है उनकी, वो फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं। तो हर कोई इतनी सारी अमाउंट नहीं दे सकता है, तो ये वाली बात है दोस्तों। इसके अंदर कुछ ही मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर कंट्री के मैं एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं फीस और कॉलेज उन वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको प्रोज और कॉन्स बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगले अपने कंट्री पे बढ़ते हैं, जो कि है रशिया। दोस्तों, रशिया में मैक्सिमम इंडियंस जाते हैं MBBS करने। क्यों जाते हैं? चलिए इसकी खूबी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, कम में यहाँ पे MBBS हो जाती है। यहाँ का लाइफ स्टाइल भी काफी सही है, काफी अच्छा है। ये डेवलप्ड कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, इसलिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफी सही है। दोस्तों, यहाँ MBBS की ड्यूरेशन 6 ईयर्स होती है, और नेपाल जो मैंने बताया था वहाँ होती है 5 ईयर्स के करीब। दोस्तों, इसकी खामी क्या हो सकती है, कौन क्या है इसके एक सबसे बड़ा कौन है? लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ज्यादातर लोग रशियन बोलते हैं, इंग्लिश थोड़ा कम बोलते हैं यहाँ, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मतलब बेसिक लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी। खैर, वो कॉलेज वाले सिखाते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आप सस्टेन, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका वहाँ सस्टेन करना। तो साउथ रशिया में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। दोस्तों, आपको वहाँ फूड प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो वेज फूड है जो मुश्किल से मिलता है, और नॉन वेज जो खाते हैं उनके लिए सही है। पर आपको अगर किसी कॉलेज में इंडियन मैथ्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये हो गई है रशिया की बात। चलिए हम पढ़ते हैं अपनी अगली कंट्री पे, जो कि है यूक्रेन।
सबसे पहले इसकी खूबी की बात करते हैं। दोस्तों ये एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं है, ये पहले रशिया में ही हुआ करती थी, अभी ये अलग हो चुकी है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों बहुत जबरदस्त है, ये यूरोपियन कल्चर को फॉलो करती है। इसके कॉलेज भी अच्छे हैं और ये प्राइस इफेक्टिव है। यहाँ पे रशिया से ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन अराउंड 6 ईयर्स है। तो अगर आपको जर्मनी पढ़ने जाना है तो यूक्रेन की डिग्री जर्मनी में भी चल सकती है। इसकी डिटेल में खैर बाद में बताऊंगा, पर ये भी एक खूबी हो सकती है कि जर्मनी में यहाँ की डिग्री चल जाती है ट्रांसलेट होकर जर्मनी में। इसकी जो खामी है वो है कि यहाँ के सारे कॉलेज अच्छे नहीं होते दोस्तों। कुछ कुछ कॉलेज बहुत बेकार हैं, कुछ कुछ कॉलेज ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज अच्छे भी हैं। और साथ ही यहाँ की जो नाइट लाइफ है बहुत अच्छी है। लोग मतलब बच्चे यहाँ बिगड़ भी सकते हैं थोड़े। ध्यान रखिए, मैं हर कंट्री की डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ मैं थोड़े पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए किस में आप जाना है किस में नहीं जाना है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगली कंट्री की ओर, जो कि है जॉर्जिया। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कंट्री है जॉर्जिया। इसकी प्रॉस की बात करते हैं। ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और यहाँ पे काफी सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। काफी ओल्ड यूनिवर्सिटीज हैं और आपको यहाँ पे काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे पढ़ते। इसकी कॉन्स की बात करें तो यहाँ की फीस काफ़ी हाई है और यहाँ का जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी हाई है, पर इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है इतने पैसे देकर। दोस्तों अगले कंट्री पे आ जाते हैं, चाइना। चाइना जहाँ मैं पढ़ता हूँ, तो इसकी प्रॉस की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी सबसे खास बात है एक बहुत ही जबरदस्त डेवलप्ड कंट्री है। दूसरी यहाँ की खास बात है इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच, कॉलेज टॉप नॉच, हॉस्टल भी बहुत अच्छे मिलते हैं और सबसे बड़ी बात जो ये कमिटमेंट करते हैं या फिर आप जो वाइव फोटोज दिखाते हैं सब कुछ दिखाते हैं वहाँ ये वही देते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। पर अभी ये कोविड-19 आ गया और थोड़े हमारे इंडिया से रिलेशनशिप भी थोड़े खराब है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। चलिए अब इसकी कॉन्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा इसका कौन है कि हमें चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम चाइनीज लैंग्वेज नहीं सीख, वहाँ यहाँ पे एक एग्जाम होता है HSK 4, हमें वो क्लियर करना पड़ता है जब भी हमें डिग्री देते हैं। जी हाँ दोस्तों, HSK 4 एक चाइनीज एग्जाम होता है, चाइनीज बेसिक चाइनीज सीखने का, उसे हम क्लियर करने पड़ता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी है चाइनीज सीखनी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कई लोगों के लिए। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फूड। जी हाँ दोस्तों, खाना इतना अच्छा नहीं मिलता। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर नॉन वेज के लिए प्रॉब्लमेटिक ही होता है, तो खाना थोड़ा मुश्किल है, अपने आप बनाए तो ज्यादा बेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जानते ही हैं कि रिलेशनशिप हमारी चाइना से इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली नेबरिंग कंट्री के पास अपनी, वो है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले इसकी प्रॉस पे चलते हैं। इसका प्रॉस है कि इसका जो MBBS का ड्यूरेशन है वो सिर्फ 5 ईयर्स का है। चाइना की भी 5 ईयर्स का मैं बताना वहाँ भूल गया था। यहाँ हिंदी काफ़ी लोग बोलते हैं और बंगाली काफ़ी लोग बोलते हैं, तो इंडियन कल्चर ही मिलेगा ज़्यादातर यहाँ पे, मतलब क्योंकि सब इंडिया में से निकला हुआ है तो काफ़ी हद तक इंडियन कल्चर ही मिलता है। यहाँ के कॉलेजेस ठीक ठाक हैं, गुड है, ओके। चलिए अब इसकी कौन खामी की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। हैवीली डेंस्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ की, तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी फीस भी इसकी थोड़ी अच्छी खासी हाई है और ये भी नेपाल की तरह 50% फी अपनी फर्स्ट ईयर में ले लेते हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी लोगों के। दोस्तों अब हम 7th कंट्री में बढ़ते हैं जो कि है मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पे इंडियन कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंडियन कॉलेजेस यहाँ पे हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे जो कल्चर है वो इंग्लिश कल्चर है और लोग इंग्लिश में ही बातें करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन में भी इतनी प्रॉब्लम। दोस्तों अगर इंडियन कॉलेजेस हैं तो इंडियन करिकुलम के हिसाब से आपको यहाँ पढ़ाते भी हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में भी काफ़ी जाते हैं, यहाँ के पेशेंट वहाँ भी काफ़ी जाते हैं, तो आपको इंडियन पेशेंट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ पर। दोस्तों इसका जो कॉन्स है वो सबसे पहली है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव साइड पे जाता है और ये 60 to 70 लाख प्लस भी हो सकता है इसकी कॉलेज की फीस, तो थोड़ा कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी अच्छी खासी हाई है। दोस्तों अब हम आते हैं अपनी 8th कंट्री पे जो कि है फिलीपींस। तो इसकी सबसे पहले खूबी की तरफ जानते हैं। कंट्री काफ़ी अच्छी है, कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे इंग्लिश इन्वायरमेंट भी है और साथ में इसमें जो
खामी है ना, वो बहुत बड़ी खामी है दोस्तों। यहाँ आपको जाके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। पहले आपको प्री मेड का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और फिर आपको मेडिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप वहीं जाके आपको मेडिकल एग्जाम क्लियर करना है तो इससे अच्छा यही नीट कर लीजिए ना, क्या फ़ायदा वहाँ जाने से। एजेंट से आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि ये एग्ज़ाम क्लियर आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, पर दोस्तों उनके बातों में बिल्कुल मत आइएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अगर जब तक ये आप क्लियर नहीं करते हैं, जब तक आप वहीं फंसे रहते हैं, तो आपका जो 6 साल की MBBS होती है वो 8-10 साल में कंप्लीट होती है। तो वहाँ जाने की गलती ना करें प्लीज दोस्तों। अब हम आते हैं 9th सेक्शन पर, जो कि है बेलिस। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी है, एक इंग्लिश कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश लोग बोलते हैं। यहाँ पे कोस्टल क्लाइमेट है, मतलब अच्छा क्लाइमेट, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ इसमें सबसे कम है, जो भी मैंने भी कंट्री बताई, सिर्फ 4 साल का यहाँ पे आपको MBBS की ड्यूरेशन होती है। दोस्तों मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि बेलिस में सिर्फ आपको 2 साल पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। US में हो सकते हैं, UK में हो सकते हैं, नेपाल में हो सकते हैं, दुबई में हो सकते हैं। अगर US में होना चाहते हैं US असेंबली क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आप UK में होना चाहते हैं तो प्लेब क्लियर करना पड़ता है, पर 2 साल ही सिर्फ बेलिस में पढ़ना पड़ता है, फिर आप यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और दूसरे दोस्तों यहाँ अमेरिकन कल्चर पे होता है, तो मस्त एजुकेशन होती है, बहुत अच्छी। तो इसकी खामी क्या है दोस्तों? एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अमेरिकन कल्चर है तो एक्सपेंसिव हो गई वहाँ पे। लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है और अपनी इंडिया से बहुत दूर है। तो जो प्लेन टिकट का कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा 1-1.5 लाख के करीब पड़ती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ की जो बात है कि US असेंबली और प्लेब का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और MCI 100% क्लियर करते हैं यहाँ के बच्चे, तो एक ये वाली बात भी हो सकती है। दोस्तों आज के हम 10th और लास्ट कंट्री पे आते हैं, जो कि अर्मीनिया। अगर खूबी की बात करें तो ये चीप है, मतलब अराउंड 20 लाख में आपकी MBBS खत्म हो जाती है, तो काफ़ी सही ऑप्शन हो सकता है। ये रशियन कल्चर फॉलो करती है, लैंग्वेज बेटर है, यहाँ काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसकी कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है और इसकी कुछ खामी की बात है कि पढ़ाई, मतलब कॉलेज काफ़ी खूबसूरत है, पर इतने मतलब पढ़ाई थोड़ी सही नहीं होती है। आपको खुद पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो ये हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको 10 कंट्री के बारे में बताया और सारे प्रोज और कॉन्स बताए हैं। उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और साथ ही आखिर में अपना कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए और आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप चाइना जा सकते हैं, अगर आपको रिलेशनशिप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आपको उसके अलावा कुछ चुना है तो यूक्रेन चुने, क्योंकि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री भी और वहाँ पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है, अच्छे कॉलेजेस में, और साथ ही वहाँ के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, और वो उसका जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी बिल्कुल सही है, और आपको वहाँ इंडियन फूड भी मिल जाता है, इंडियन में। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही मैं हर कंट्री की एक पूरी डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको हर चीज़ बताऊंगा कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए और किस कंट्री में नहीं जाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए बीच में ब्लॉग्स पे लाता रहूँगा, और नीट से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की हर इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे देते रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू।